आइए आपको बताते हैं कि किस तरह से रुझान आ रही है। आपको बताएं शंभू जी, जिस तरह से आप स्टूडियो में आए हुए हैं, गांधीनगर से अमित शाह जी हैं जो 7 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं मंडी से कंगना रावत जो है वो 74,755 वोटों से आगे चल रही हैं। वही बनारस की बात कर लें तो मोदी जी 1,52,000 वोटों से विजयी भी हो गए हैं। और सारण की बात कर लें तो राजीव प्रताप रूडी 14,488 वोटों से आगे चल रहे हैं। महाराजगंज की अगर बात कर लें, जिस जगह आप हैं, महाराजगंज की बात कर लें तो महाराजगंज के लोकप्रिय नेता जनार्दन सिंह सिग्रीवाल आपको बताएं कि 98,535 वोट से आगे चल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जीत आएगी थोड़ी देर के बाद। रुझान जो आ रही है अभी तक वो बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कराकार की जो सीट थी वहां बहुत दिग्गज 3 दिग्गज थे। वहां 3 दिग्गजों में से जो थे वो तो दोनों दिग्गज हार गए, एक निर्दलीय और एक जो पार्टी से थे। लेकिन वहां राजा राम सिंह वहां से विजयी घोषित हुए हैं 92,256 वोटों से। जहां वहीं जो फिल्मी दुनिया के जो पवन सिंह थे वो भी हार चुके हैं, लेकिन अभी 2 नंबर में बढ़त बनाए हुए हैं। वैशाली से आपको बताएं कि बीना देवी जो है बीजेपी के, वो 81,000 वोटों से जीत रही है। और पाटलिपुत्रा से राजद के मीसा भारती थी जो 2 बार हार चुकी थी, लेकिन इस बार उनका जीत जो है बढ़त बहुत बनाई हुई है, 57,000 से बढ़त बनाई हुई है। वहीं हाजीपुर से बात कर लें तो चिराग पासवान के लोग बोलते थे वोट पड़ा नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा 1,68,000 वोटों से वो आगे हैं। और सिवान की बात कर ले तो वहां सबसे बड़ी दिग्गज वोट में खड़ी थी निर्दलीय से, लेकिन वहीं जदयू के विजय कुमार लक्ष्मी उनको बहुत ज्यादा पीछा कर रहे हैं, 52,430 वोटों से पीछा कर रही है। और कोलकाता की बात कर ले उलबेड़िया में टीएमसी की जो शहजादा अहमद है वो बहुत बढ़त बना के रखी है, 1,90,000 से वो बढ़त में है। कहीं ना कहीं जो रुझान जो अभी तक आया हुआ है। लेकिन अगर हम बात कर ले महाराजगंज की तो महाराजगंज में इसके पहले जो सांसद महोदय थे तो करीबन वो 3.5 लाख वोटों से वो विजयी हुए थे। लेकिन इस बार की उनकी जो बढ़त आपको दिखाए कि लाखों से कम है, लेकिन बढ़त में है। तो इस बार क्या जनता इतनी बढ़त क्यों नहीं दी उनको, क्या कारण हो सकता है? सबसे पहले तो न्यूज बिहार लाइव का बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपने मुझे मौका दिया, अपने स्टूडियो में बुलाया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक्चुअली बात ऐसा है सर कि आप हजारों बच्चों को शिक्षा देते हैं और कहीं ना कहीं शिक्षक एक भगवान होते हैं। और भगवान आपको बुलाया जाता है इसलिए कि शिक्षक से पढ़कर ही बच्चे बड़े होते हैं और ज्ञानी होते हैं, नेता हो या आईपीएस अफसर हो या कोई भी हो। तो उस जगह पे आप हैं, इसलिए आपको स्टूडियो में बुलाया गया कि आप क्या करते हैं। बिल्कुल, सबसे पहली बात तो मैं अपने आप को अभी भी भौतिकी का फिजिक्स का एक विद्यार्थी मानता हूँ जी। मैं अभी एक सिंपल स्टूडेंट ही हूँ और मैं यही कहना चाहूँगा कि वो चाहे किसी भी विशेष पार्टी से विजयी हुए हो, चाहे वो बीजेपी से हो या कांग्रेस से हो या किसी गठबंधन की पार्टी से हो, उन तमाम प्रत्याशियों को जिन्होंने विजयी हुए हैं उन सभी को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं जी। और जहां तक मैं बात करूं कि मेरा जो क्षेत्र पड़ता है वो सारण पड़ता है जी। फिलहाल मैं महाराजगंज क्षेत्र में यहाँ पे बच्चों को शिक्षा दीक्षा के साथ जुड़ा हुआ हूँ एज ए स्टूडेंट। मैं अभी पढ़ाई अपनी जारी रखा हुआ हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं काफ़ी समय से देखते आ रहा हूँ यहाँ के लोगों को, यहाँ के राजनीतिक माहौल को। और लोग कहते हैं कि स्टूडेंट को, टीचर्स को, या बहुत सारे लोग भी कहते हैं, पेरेंट्स भी कहते हैं, दोस्त भी कहते हैं कि पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, हम लोगों को पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करनी चाहिए, इस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये बात जैसो कि मुझे बस ऐसा लगता है कि समाज में, हमारे परिवेश में अगर कुछ गलत हो रहा है, मतलब उचित नहीं हो रहा है और आप चुप रहते हैं, नहीं बोलते हैं, कुछ अपनी आवाज़ नहीं उठाते हैं, तो आप उन्हीं गलत लोगों का समर्थन कर रहे हैं, उन्हीं गलत लोगों के साथ में खड़े होते हैं जी। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि विद्यार्थियों की तरफ से जो स्टूडेंट्स के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, जो स्कूली शिक्षा होती है, जैसे कि हमारा हाई स्कूल हो गया या प्राथमिक विद्यालय हो गया, आप देख लीजिए इतनी भीषण गर्मी थी और इस गर्मी में चुनाव को लेकर के जितना इन प्रत्याशियों ने मेहनत की है, मशक्कत की है, जहाँ जहाँ ये लोग गए हैं, जितनी रैलियाँ किए हैं, मतलब जिस तरीके से इन लोगों ने अपना संघर्ष दिखाया है, अगर मुझे लगता है कि 5 वर्षों तक इस तरह से, मतलब ये लोग जनता के बीच में उपस्थित रह करके इस तरीके से अगर जनता के घर घर जा करके उनकी सेवा करें, उनकी बातों को सुने और मतलब उनके दुखों के ऊपर, उनके तकलीफों से मतलब सबको समझें, तो मुझे लगता है कि मतलब एक प्रत्याशी के लिए इससे बड़ी बात नहीं होगी। और ये जो 5 साल बाद जो वोट मांगने की जो विनती करनी पड़ती है नेताओं को, जब जाकर के जो हाथ जोड़ने की जो नौबत आती है, वो नौबत नहीं आएगी।
सबसे बड़ी बात है कि आप जिस इलाके से हैं, महाराजगंज से हैं, महाराजगंज में आप यहाँ जो क्लास लाते हैं, तो हम पूरे देश की बात छोड़ दें, अगर महाराजगंज में आते हैं तो महाराजगंज में जिस तरह से जनता पहले 3.5 लाख वोटों से सांसद महोदय की जिताई थी, अभी लाखों वोटों से भी वो आगे चल रहे हैं। हो सकता है कि लाख वोट से जीते या 5 लाख से भी जीते, वो दूर की बात है, लेकिन अभी तक तो लाख के अंदर चल रहा है। तो अगर कम वोट से औसत से जीतते हैं तो कहीं ना कहीं जनता में वो रुष्ट था या कुछ था जो जिसका जनता ये कि इसलिए कम वोट। तो आपको क्या लगता है कि जीतने के बाद फिर से उनको ये संज्ञान होगा कि हम काम इसके पहले जो किए थे उससे बेहतर काम करने की जनता फिर से हमें? देखिए, विषय तो मेरी राजनीति नहीं रही है, मैं उतना गहन अध्ययन किया नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक चीज कह सकता हूँ कि ये जो संसदीय चुनाव होता है, ये कह लीजिए कि इसका जो एक चेहरा है, नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़ा चेहरा है, इसमें कोई शक नहीं है। और उसी चेहरे पे जो है सो कि मुझे लगता है कि मतलब अधिकांशतः प्रत्याशियों को वोट पड़ती हैं। अगर नरेंद्र मोदी जो चेहरा है अगर वो हटा दिया जाए तो मुझे लगता है कई सारी सीटें गायब हो जाएंगी। खैर, जो भी जो है सो कि परिणाम आता है उसका सम्मान करना चाहिए। और मैं ये कहूँगा पत्रकार महोदय जी कि हम लोगों को इस बात पे सवाल करना है, इस बात की चिंता करनी चाहिए कि जो भी प्रत्याशी जीत करके आ रहा है वो हमारे क्षेत्र में काम करे। अगर काम न करे तो हम और आप मिल करके जो है सो कि सवाल करें उनसे, वो चाहे किसी भी जो है सो कि पार्टी से हो, किसी भी पार्टी से हो। एक पत्रकार को, एक पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, चौथा स्तंभ कहा जाता है। तो मेरे अनुसार जो है सो कि यही है कि मतलब कोई भी पार्टी से अगर कोई भी लीडर जीत करके आता है, नेता जीत करके आता है, हमारा और आप, हम दोनों का काम है कि उनसे सवाल करें, उनसे उनके सामने अपने विषयों को रखें, उनसे डिबेट करें, उनसे बातें करें। और जो है सो कि एक छोटे से उदाहरण से मैं आपको ये बात कहना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे जो बगल में हमारे हाई स्कूल्स हैं, मैं देखता हूँ कि तमाम यहाँ के मतलब जलालपुर प्रखंड के 15-20 गांव के जो बच्चे हैं सुबह में दौड़ने आते हैं। जी। और वो मुझे लगता है कि वो लोग 4 बजे से दौड़ना शुरू करते हैं अंधेरे में, 3 बजे से अंधेरे में दौड़ना शुरू करते हैं। कई सारे बच्चे उससे पहले भी आ जाते हैं। अब सोच के देखिए कि हाई स्कूल में कहीं गड्ढा है, कहीं पे ऊंच है, कहीं नीच है, मतलब ऑलमोस्ट बराबर, लेकिन फिर ये थोड़ा ऊंच नीच है, उसकी वजह से कई सारे बच्चों के पैर जो है सो कि मोच आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि हाई स्कूल्स में लाइट लग जाने चाहिए थे, लेकिन मैं वर्षों से देखे जा रहा हूँ ऐसा इस पे कोई मतलब कोई बिल्कुल ये लाइट का प्रावधान तो कई लोग पहले भी कर चुके हैं कि हम लोगों को जलालपुर पूरे मार्केट में लाइट लगना चाहिए, जो ग्राउंड है उसमें लगना चाहिए, स्टेडियम में लगना चाहिए, ताकि यहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा सुविधा हो सके। कैमरा की व्यवस्था रहनी चाहिए, बाथरूम लाइटिंग का व्यवस्था होना चाहिए, ताकि जो परिवार के लोग आए तो उनको क्लियर मिल सके। और सबसे बड़ी चीज है कि अगर सर बीच में एक बात रोकेंगे हम, नया अपडेट आया हुआ है सारण से राजीव प्रताप रूडी जो 14,888 वोटों से अब आगे बढ़ रहे हैं। वहीं महाराजगंज में अब 99,000 वोटों से वो आगे निकल रहे हैं। सर बिल बोलिए। फिर से मैं यही कहना चाहूंगा, कौन आगे जा रहा है कौन पीछे जा रहा है मेरा विषय बिल्कुल नहीं है। मेरा यही विषय है कि जो भी जीत कर आएंगे उनसे मैं सवाल करूंगा, उनसे बातें करूंगा और उनसे यही सवाल पूछूंगा और उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि आप हमारे क्षेत्र के लिए या जिस क्षेत्र से आप जीत करके जा रहे हैं उसके लिए काम करें, वहाँ के लोगों के लिए काम करें, उनके सुख दुख के हिस्सा बने। और आप कहेंगे तो मैंने कुछ लिखा भी है इसके लिए। बिल्कुल जो लिखे हैं वो सुनेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज अब देखिए, हाजीपुर से चिराग पासवान 1,70,000 वोटों से वो आगे विजय बढ़ते जा रहे हैं। और वही सीमान से विजय लक्ष्मी 55,400 वोटों से आगे बढ़ रही है। और ये नया अपडेट आते जा रहा है। बताइए जो सब क्या लिखे हैं और क्या बोलना चाहते थे आप। सबसे बड़ी चीज है कि देखिए हर जगह से रुझान जो है वो अब आकर निकल रहा है। और हमारे स्टूडियो में शंभू जी सर बैठे हुए हैं जो यहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं और टीचर भी हैं। और तमाम यहाँ के रुझानों की बात कर लें तो पाटलिपुत्रा से मीसा भारती जो राजद के प्रत्याशी हैं वो 60,630 वोटों से आगे बढ़ रही है। वहीं आपको बात कर ले तो कोलकाता उलबेरिया की, वहां टीएमसी के साजदा अहमद 1,92,000 वोटों से आगे बढ़ रही है। करागार में वहां बहुत दिग्गज निर्दलीय थे, पवन सिंह जो 2 नंबर पे हैं। 1 नंबर में राजा राम सिंह है। हाँ बोलिए सर। 1 सेकंड।